मैं अभी ट्रेड में जा आप लोगों को बताने से पहले एक चीज दिखाता हूँ। ये आप लोगों को दिख रहा है ना, हिंडाल्को का। ये दिख रहा है, हाँ जी सर। सब यस लोगों को सर, दिख दिख रहा रहा है। है सर। अच्छा। यस मैं सर। आज कोशिश कर रहा था कि इसको रिकॉर्डिंग करके, एक्चुअली मुझे लाइव मार्केट में रिकॉर्ड करना बड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, वो मैं कर नहीं पाता। और कई लोग बोलते हैं कि लाइव में रिकॉर्ड करके थोड़ा बताइए तो हमें भी लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, तो मैं इसको कोशिश कर रहा था। पर पता नहीं इसमें मेरा आवाज ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो जो भी है, अब देखो ये जो सिचुएशन था, बस इसको जब एक वो देखने के लिए मैंने आप लोगों को ये बनाया था। ठीक है। ये वीकली का रेंज है ना, हम्म। राइट? ठीक है। यस। और ये हिंडाल्को का स्टॉक है। मैंने क्यों इसको उठाया था और क्यों ट्रेड किया, मैं वो आपको बताऊंगा, बस इसको आप देख लीजिए। ये अभी तक का जो देख रहे हैं, इसमें मैंने कैलकुलेट करके अभी तक रखा था कि मुझे एंट्री इसकी लो पे करना है, राइट? ये जो रेड कलर का जो बॉक्स बना है ना, इसके लो पे मुझे एंट्री बनाना था। ओके। हम्म। बना के मेरा टारगेट यहाँ लगाना था, ये मेरा फिक्स था। ठीक है। हम्म। अब आप इसको थोड़ा सा देखिए ऐसे ही, मतलब ये देखिए, ये मैंने एंट्री प्लेस करने के बाद ये धीरे धीरे देखिए ये, अब हमारा एंट्री यहाँ पे लेना चाहिए। मैं इंडिकेट कर रहा हूँ पर मेरा वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ये आप हम्म। देख लीजिए तो आपको ये समझ आएगा। इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। स्टॉक यहाँ से उठाया गया था। ठीक है, ये बताने ये की मैं मतलब कल, कोशिश कर रहा हूँ। ये कल की टेबल थी मतलब सर, है हाँ, ना? ये कल कल के हिसाब से हम स्टॉक उठाते हैं ना। देखिए यस ये यस हिंडाल्को को यस। मैंने उठाया था, ये लोअर लो में था, जी। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था पर मेरा आवाज रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैं आप लोगों को डिक्टेट कर दे रहा हूँ अभी। ठीक ठीक है। है सर। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा इसमें मदद मिलेगा कि हाँ ट्रेड को कैसे बनाया जाता है। मैं हड़बड़ी नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया और इंतजार कर रहा हूँ कि ये आए और ऑर्डर को ले। ठीक है, ये डेली का फॉर्मेशन है। मैंने यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ किया है, प्रीवियस टू प्रीवियस डे का लो को। ठीक है, जो हमारा एक सिग्निफिकेंट लेवल होता है जहां से सपोर्ट लिया था। ओके। और इसका रिजल्ट भी आया था, अब देखिए। ये देखिए, अभी यहाँ से फॉलो हो रहा है, मुझे कोई अर्जेंसी नहीं है, मैं इसको इंतजार कर रहा हूँ। हम्म। ये नीचे जा रहा है अभी। ठीक है। ये देखिए मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ अभी इस जगह पे, राइट? जी। ठीक है। ओके। अब ये कितना टाइम तक रुलाया, देखो एक ट्रेडर का किस तरह से पेशेंस को टेस्ट करता है मार्केट। ओके। हम्म। मैं इसकी सेकेंड पार्ट में यहाँ बताने की कोशिश कर रहा था कि देखो यहां तक ये कितना टाइम तक लिया, मतलब 1:2 का ट्रेड भी नहीं दिया, यहीं पे घूमता रहा ये। ओके। हम्म। फिर तकरीबन ये 12 बजे, 12 बजे मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि देखो मार्केट इसमें हो रहा है, पर कोई ये नहीं, या तो ये हमारा स्टॉप लॉस ले लेगा वरना हमारा टारगेट को हिट करेगा। अब देखिए ये तकरीबन 1 बजे के आसपास ये हमारा टारगेट हिट हो गया। करेक्ट। हम्म। ठीक है। बस इतना दिखाने के लिए मैं ये इसको रिकॉर्ड किया था कि लाइव मार्केट में किस तरह से हम ऑर्डर को प्लेस करते हैं, अपने टारगेट को लगा के बैठते हैं। अब उसके बाद में वो कहाँ गया हमें कोई लेना देना नहीं है। ओके। ठीक, ठीक है। ठीक है। ओके, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। अब हमने इस स्टॉक को पिक क्यों किया, राइट? यस। ये हमारा पहला बात है। पिछले क्लास में किसने पूछा था कि सर ये 3P क्या लिखा है, हम्म। राइट? है ना? यहाँ यस। पे वॉल्यूम एंड डिलीवरी दोनों का ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे कुछ 3P लिखा है इस स्टॉक में, हिंडाल्को में। तो अब हम देखते हैं हिंडाल्को को। ये देखिए मैं ये सब डिलीट कर रहा हूँ। अब हिंडाल्को को मैं डेली चार्ट में लगा के आपको एक चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको देखिए, इसको फिर अपर डेटा में हम देखेंगे। ये जो 2 दिन का जो
ट्रेडिंग हुआ था, इसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाला रेंज और ये वाले रेंज के अंदर वॉल्यूम एंड डिलीवरी दोनों का ब्रेकआउट होके प्राइस इस कैंडल के अंदर रुक गया है? हम्म। ओके। अब आपको ये लग रहा है कि ये वीकली रेंज के अंदर ही रह रहा है? यस। तो ये तो हमारा अपर रेंज है ना। वीक का हाई हम्म। हमारे लिए रेजिस्टेंस होता है, करेक्ट? हम्म। अब लेकिन निचले हिस्से से ये सपोर्ट लिया है। अगर ये सपोर्ट टूट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? नीचे फॉल करने की कोशिश नहीं करेगा रिट्रेस करने के लिए? हम्म। ये स्टॉक कुछ ऐसा है ना, ऐसे करके ये ऐसे गया है, यस सर। करेक्ट? ओके। तो ये वाला जो कैंडल था यहाँ पे, इस वाले रेड कलर की कैंडल की हाइक को देखिए, ये जो यहाँ पे था, प्राइस यहां से आके सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए हमारा स्ट्रक्चर के हिसाब से, अगर ये ऐसा है तो। हम्म। अब समझ में आ रहा है यस सर। स्ट्रक्चर के साथ? अरे पिंक लाइन क्यों ड्रॉ करी है? अरे ये पिंक वो लाइन ये वाला जो, रेजिस्टेंस। ये एक इस कैंडल का जो हम बोलते हैं ना कि स्विंग लो के पास जो कैंडल जहां पे स्विंग लो बनता है उसके ऊपर में एक ब्रेक इनसाइड लेवल बनता है ना हमारा। यस सर। वो ये जी पढ़ाया जी। था सभी। ना? यस सर। ये तो सेकंड क्लास में बताया था ना आप लोगों को, जब जी सर जी जिगजैग जी। का फॉर्मेशन बना रहा था। सर वो राइट। ग्रीन कैंडल के लो पे नहीं बनता ये जो? ग्रीन कलर ने यही वाला जो, ये वाला ओके ओके। जो स्विंग लो बना रहा है ना उस हाँ ठीक है कैंडल के ठीक है ऊपर। ठीक ठीक है ठीक ठीक है है। ओके गॉट इट। तो ये मेरा इसमें सिद्धांत ये था कि अगर इसमें वॉल्यूम एंड डिलीवरी का ब्रेकआउट हुआ है तो मुझे पता नहीं है मॉर्निंग तक कि ये कहाँ क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, करेक्ट? इस सिस्टम में ट्रेड करने का एक ही तरीका होता है, आप इसके नीचे बनाओ, ठीक है, या तो इसके ऊपर बनाओ, करेक्ट? ठीक है। प्राइस का जब ब्रेकआउट हो जाएगा 3P में तभी आपको इसको ट्रेड करना है। अब देखो मैं इसको 5 मिनट में आपको दिखा रहा हूं। इस वजह से इस वाले लाइन को मैंने ड्रॉ किया था, करेक्ट है? इस एरिया पे अगर आप देखोगे, एक सपोर्ट बनाने के बाद ये वॉल्यूम के साथ नीचे गिर गया ना, हाँ जी सर। ठीक है? अब अगर ये वॉल्यूम के साथ नीचे गिरा, मुझे यहां पे ऐसा कुछ नहीं दिखा कि कोई बायर का प्रेजेंस मुझे दिख नहीं रहा था, करेक्ट? करेक्ट सर। तो मैंने देखा कि सपोर्ट तो बना है, पर सपोर्ट अगर बन रहा है मेरे कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं इसको अगर छोटा टाइम फ्रेम में देखूं तो मुझे कोई बायर मिल जाएगा क्या? इस वाले एरिया पे आप देख रहे हो, इसमें प्रीवियस कैंडल से इस वाले कैंडल में वॉल्यूम है यस सर। जो रिजेक्ट हुआ है। अगर ये इसके नीचे जा रहा है तो मैं इस एरिया पे एक एंट्री एग्जीक्यूट कर सकता हूं ना? यही किया है ना मैंने। हम्म। सर ये ब्रेकआउट रेट था ना? ब्रेकआउट, ब्रेकआउट रेट था ना सर ये? ये ऊपर से क्या हुआ है? ब्रेकिंग। ओके। प्राइस ओपन हुआ, ऊपरी हिस्से से रिजेक्ट हुआ है ना हाँ जी हाँ जी, आपके वीकली लेवल से, ठीक है सर। राइट? अब अगर मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूं तो मुझे कोई सपोर्ट टूट जाए, राइट? राइट। एक सपोर्ट मैंने जो एस्टेब्लिश करके डे टाइम फ्रेम पे रखा है जो कि स्ट्रांग है, अगर वो टूटता है, प्रीवियस डे में उसी को उसने सपोर्ट बनाया था, तो मैक्सिमम चांसेस है ना ये रिट्रेस करके इस लेवल तक आ सकता है। यही मेरा हाँ जी टारगेट था ना। हाँ जी सर। अब समझ में आया कि मैं इसको क्यों ट्रेड किया था पर्टिकुलरली। और आज कोई दूसरा ट्रेड को इनिशिएट नहीं किया था, उसका रीजन क्या है जानते हैं? आज कौन सा डे है? एक्सपायरी। आज एक्सपायरी है।
उस एक्सपायरी के वजह से मार्केट ने बहुत उछल कूद किया इस जगह पे ठीक है, रुलाया। ओके, इस वजह से आज आप लोगों को ट्रेड नहीं मिला होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा। पर हम स्टडी करेंगे कि क्यों आपको, आपने कौन सा स्टॉक उठाया था जिसमें आपको ट्रेड नहीं मिला। ओके, ये अब समझ में आया? सर हाँ जी। सर मैंने भी एक आज इसी इसी में हिंडाल्को में कोशिश करी थी ट्रेड करने की। हाँ पर मैंने किस हिसाब से करी थी एक बार मैं बता सकता हूँ आपको। हाँ हाँ हाँ, आप बता सकते हैं। ठीक है, एक सर मिनट मैं जैसे आपको बताता हूँ। पहले ये मैं थोड़ा खत्म कर दूं। ये जो जी आपको मैंने 3P वाला चीजें बताया कि डिलीवरी का ब्रेकआउट हुआ है, क्या ये समझ में आया? हाँ जी सर। मतलब वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो गया है, डिग्री का डिलीवरी बहुत। वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो गया है, पर प्राइस का ब्रेकआउट नहीं हुआ था ना, इस रेंज के अंदर रह गया था ना। हाँ जी सर। करेक्ट। प्राइस जिस तरफ भी ब्रेकआउट करेगा, याद रखना, उस दिन एक बड़ा ट्रेड आपको मिलेगा। 3P का ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, मतलब सर अंगेला है। आज, ओके, मतलब ठीक सर है। आज, आज जैसे वो हिंडाल्को 3P में आया था कल, हम्म। तो आज वो अगर वो ब्रेकआउट करता तो वो किसी तरफ करता, हाँ, मतलब किसी वो अच्छा पहले रेंज। ब्रेकआउट करेगा, जिस तरफ ब्रेकआउट करेगा आप उसी तरफ अपने स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके आप ट्रेड को बनाओगे। ठीक है, वो अपने आप में बताएगा। क्योंकि अगर डिलीवरी ब्रेकआउट हुआ है और वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस को तो किसी ना किसी तरफ जाना है ना। हमारा दो इंडिकेटर तो ब्रेकआउट हो गया, अब ठीक तीसरा है। पार्ट तो था प्राइस ना। हाँ जी। अब प्राइस का ब्रेकआउट हो गया ना। राइट सर। ठीक है, उसको उस लॉजिक के हिसाब से ट्रेड किया गया था। तो सर वो कल क्यों आ रहा था 3P, क्योंकि तो ब्रेकआउट तो कल ही आज ही। आएगा ना, प्राइस का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, इसी वजह से उसका नाम 3P दिया गया है, तभी तो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। ओके ओके अच्छा ओके। सर जिसमें ब्रेकआउट नहीं है वो 3P में आएगा। समझ गया हाँ, सर थ्री समझ पी ओके में गया। तभी ओके। आएगा, उसमें ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ब्रेकआउट हो जाएगा तो और नहीं आएगा ना। ठीक है। ओके ओके सर। ठीक है।